सबका कुछ, हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमको कुछ पता नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मेडिकल साइंस कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन हम इतना तो कम से कम शुगर कम करने का, बीपी है बीपी को कम करने का, हर रोग का कुछ ना कुछ दवाइयां है। टीबी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बनी। बनाए तो बताइए। आदमी चांद पे पहुंच गया। अभी इंडिया कुछ महीने पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, एकदम सॉफ्ट लॉन्चिंग करवाया, 14 दिन तक सर्च किया कैसा कैसा वहां पे मिनरल्स है, मिट्टी कैसा है, पानी कितना फीट पे है, उस चंद्रमा की सतह का कितना फीट अंदर में कितना टेम्परेचर है, सब कुछ कर लिया है। ऊपर जाकर के चेक कर लिया है, खत्म कर सब चीज। ये नीचे में जो है जहां हम हैं, इसका भी तो कुछ उपाय निकालो। गरीबी, सरकारें बदल रही हैं, गवर्नमेंट बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है कि नहीं? अभी के समय में अगर आप बेंगलोर चले जाएंगे, कोई पत्थर लेकर के अगर फेंकेंगे तो अगला इंजीनियर पे पत्थर गिरे। आके जान लीजिए, सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। मेरे 11 दोस्त आईआईटी से इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियर। सबकी सैलरी भी अच्छा है। कोई विप्रो कंपनी में है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई फॉक्सवैगन कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। सबकी सैलरी अगर पैकेज देखा जाए तो किसी का 6 लाख का पैकेज है, किसी का 8 लाख का पैकेज है एक साल में। लेकिन आपके सामने जो खड़ा है, इसका 40 लाख का पैकेज है। कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा किया या गलत किया? मेरा 6 इंजीनियर दोस्त के बराबर अकेला है इनकम। आप इमेजिन करिए, कितनी ज्यादा कौन है? हमें वो है। मेरे पास कल इनविटेशन भेजा व्हाट्सएप पे, 23 अक्टूबर को मेरा एंगेजमेंट है, आ जाना, और 12 दिसंबर को मेरा शादी है, आ जाना। ठीक है, वो बोला मेरे पास कुंदन का नहीं, किसी और का। नहीं वो समझे लोग। वो हमको भेजा, वो हम जाएंगे, धूमधाम मचाएंगे। यस, करेंगे तो बोला कब से कब छुट्टी है? तो एंगेजमेंट के लिए वो 2 दिन की छुट्टी लेके मिला है उसको, और शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी मिला। आप इमेजिन कर सकते हैं। हम लोगों के लिए क्या है? फ्री। 1 महीना का खाना पानी का व्यवस्था कर दीजिए, मैं 1 महीना रह जाता। एवरीडे छुट्टी है, एवरीडे छुट्टी है। हम पिछले 23 तारीख से नहीं है, यानी 8 दिन मेरा दुबई में बीता। हम आपको बता दें, ये 8 दिन के अंदर मेरे नीचे 40 लाख ग्रुप पीबी इंक्रीज हुआ, 40 लाख। इंडिया का 40 लाख मतलब यहाँ का 40,000, 4 लाख, 400,000। आप भी जानिए 400,000 कर क्या रहे थे? घूम रहे, बुर्ज खलीफा में कॉफी पी रहे थे। कर क्या कर रहे थे? डेजर्ट सफारी में एंजॉय करें। कर क्या रहे थे? मरीना में थे, जुमरा बीच में थे। कर क्या रहे थे? तो दुबई ट्रेन को देख रहे थे, ऊपर से देखे लगता गिर जाएंगे, है ना? आप इमेजिन करिए, चलने वाला आदमी लगे अंदर गिर जाएगा। यही है। इसी के लिए आप लोग क्या किए हैं? आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना ही है, आप समय बेचकर पैसा कमाते हैं,
और हम समय को एंजॉय करके पैसा कमाते। अच्छा, हम पिछले 8-10 दिन से दुबई में हम एंजॉय कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं? एंजॉय हाँ? पैसा बंद है कि आ रहा है? आ रहा है। ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। दुबई को गया जा रहा अब मेरे टीम के लोग और बढ़िया से काम करेंगे। हमको भी क्यों जाना पता है, हमको भी मैंने जाना अभी है। पूरा इंडिया में मीटिंग करता था, अलग अलग स्टेट में। ये मेरा पहला मीटिंग है जब मैं इंटरनेशनल आए हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए मिल करके भी बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी के लिए भी एक जोरदार तालियां। हम मिडिल ईस्ट के सभी मैनेजमेंट टीम से सलीम सर, शेबी सर, सेबेस्टिन सर, जोसेफ सर, जितने भी सारे सर हैं, बहुत सारे लोग ना, अश्विन सर, बहुत सारे लोग हमें कोऑपरेट किया यहाँ तक आने में। फर्स्ट टाइम दुबई, एक्चुअली दुबई आना था मेरा 2020 में। मैंने 2020 तक TSIP क्वालिफाई किया था, तो लेकिन 3 साल कोरोना के कारण डिले हुआ। ऐसे 2020 में आते और TSIP 7 दिन का होता है। कितना दिन का? 7। लेकिन हम 2023 में आए हैं, 3 दिन बाद आए हैं, 10 तो दिन। 7 दिन के जगह 3 दिन बढ़ करके 10 दिन। लेकिन सारा चीज क्या हो गया सारा क्या हो गया? मेकअप हो गया ना। तो इसी के लिए आप सभी लोग देखिए, डीएक्शन में जुड़ना कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। डीएक्शन को आप क्या डीएक्शन से लेंगे इसके मायने रखता है, क्योंकि सीरियस होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में सीरियस होकर के आप काम करना शुरू कर दीजिए। मैं 2017 में मैंने पहला कार खरीदा, मैंने कार चलाना सीखा 2022 में। कार चलाना कब सीखा? 22। और 2017 से लेकर के अभी तक मेरा ड्राइवर है। 15,000 उसकी सैलरी है, हम 15,000 उसकी सैलरी देते हैं। 15,000 मतलब लगभग 1200 दिरहम, 700 20,000 का पेट्रोल जलाते हैं। कितना का? 20-15 कितना हो गया? 35,000। 35,000 मतलब लगभग 1,500 दिरहम। यस, ये देते हैं हम सैलरी, ये मेरा खर्चा है। हमको 3.5 लाख रुपया मेरे घर खाते में अगर आ गया पैसा, तो मेरे घर वाले लोग 1 लाख रुपया खुश होकर के देते हैं मेरा पॉकेट खर्चा। बाकी आप एंजॉय करो। 1 लाख इंडियन रुपीज मेरा पॉकेट खर्चा है। आप इमेजिन करिए, ये मेरा खर्चा है। जितना अब इतना दिन हो गया, मैंने पटना से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक है, तो हम कार से जाते हैं। बाकी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से बाद 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के अगर टूर है कार से, तो मैंने आज तक कभी भी नहीं गया लोकल बस या ट्रेन से, सिर्फ हवाई जहाज से। हवाई जहाज जब पहली बार चढ़े थे मई 2017 में, आज से लगभग 6 साल पहले, तो पटना में चढ़े। पहले तो इतना एक्साइटमेंट था, होगा कैसा होगा, चढ़ेंगे तो क्या होगा, लगेगा कैसा। एयरपोर्ट के अंदर घुसे तो ऐसा लगा। फिर जब वो बोर्डिंग होना शुरू हुआ, एक्चुअली पटना एयरपोर्ट क्या है ना, वहां ब्रिज वाला बोर्डिंग नहीं है, बस वाला सिस्टम है। तो बस लगाए हुए था, तो उसके अंदर बस देखे, बस है। हम सोचे इसके अंदर पंख नहीं है, उड़ेगा कैसे? हमको लग रहा था जहाज यही है, फ्लाइट। हम सोचे यार ऊपर में देखते हैं तो कैसा है, नीचे तो हम सोचे वो ऊपर में ज्यादा होता है इसके देखने में। फिर मेरा दिमाग लगा इसका पंख कहां गया।
तो हम सोचे हो सकता है जब बढ़ेगा तो खोलेगा, जैसे पैराशूट खुलता है। ये हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। 1% भी हम आपको बनावटी नहीं बताएंगे, मेरे साथ जो बीता है वही बताएंगे। ये रियलिटी है। अंदर हमारे खुलेगा, अंदर गए, बढ़ना शुरू हो गया, बस जा रहा गया, फिर लगा अब पंख वाला, अब दिखा, मुझे लगता प्लेन यही है, वो ठीक था। फिर उतर के अंदर गए, अंदर जाने के बाद दिमाग मेरा एकदम इधर उधर है। मन करता तो चेयर और सब कबाड़ के लिए चल जाते। क्या देखे, डर भी लगे दबाने में, और रहा भी नहीं जाए कि चलो चेक ही कर लेते हैं स्विच क्या चीज का है। अब डर ये भी लगे कि गलत चीज का तो नहीं है ना। बात सही। दिल्ली से जब वो टेक ऑफ हुआ, सॉरी पटना से दिल्ली लैंड किया 1 घंटा 20 मिनट में, हमको लगा इतना जल्दी कैसे उतार दिया। दिन भर घुमाते रहता, इतना बढ़िया चीज है। चढ़ाया भी नहीं 1 घंटा 20 मिनट के लिए, दिन भर मजा लेते रहते। और अभी मैं आपको बता दें 150 से ज्यादा बार हम फ्लाइट पे बैठे हैं। आपको लगता है बैठाबो तुरंत दुबई लैंड करा। अभी हम आ रहे थे तो एक तौली, एयर होस्टेस से हम एक तौली लिए कैबिन क्रू से, आराम से सो करके आ गए। तो यही चीजें हैं रियलिटी। देखिए इस बिजनेस में अगर सक्सेस हमें होना है तो हमें 100% लोगों 100% रियलिटी पेश करना है। जिन लोगों ने 1% भी बढ़ाकर बोला, ये मेरा मानना है, आप सक्सेस नहीं होंगे। झूठ नहीं है। अगर आपने ये कॉफी को पिया, आपको ये कॉफी पीने से तरोताजगी मिला, आपको एनर्जी बढ़ा, स्टैमिना बढ़ा, तो आप स्टैमिना एनर्जी ही बोलिए, ये मत बोलिए कैंसर ठीक हो गया। अगर आप बोलिए कैंसर ठीक हो गया, आपका बैंक के खाता को कैंसर हो गया। मेरी गारंटी। ओवर क्लेम करना नहीं है। आप इमेजिन करिए, मैंने वही किया। कुछ लोग पूछते हैं आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, बिहार का सक्सेस होने का राज क्या है? हाफ ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम बिहार। भारत का आधा सेल्स कहां से आता है? बिहार से, और आधा जो है रेस्ट इंडिया से, बाकी बचे हुए भारत के सारे स्टेट से। और हम आपको बता दें भारत में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां रोजगार भी कम है, इंडस्ट्री बहुत कम है, इंडस्ट्री बहुत कम है, रोजगार कम है, प्लस अगर आप देखेंगे साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या मात्र 70% है, 65 to 70%। आप केरला जाएंगे 100% के लगभग 99%। रोजगार नहीं है, फिर भी क्यों सेल्स आता है? क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग नहीं लगाते हैं। कुछ लोग इतना, कभी कभी तो देखते हैं कुछ लोग इतना बता देते हैं गैरधर्मा के अंदर पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के अंदर ये है, उसके अंदर वो है। उतना करने का क्या जरूरत है? गैनोडर्मा का मेन काम डिटॉक्सिफिकेशन है, गैनोडर्मा का मेन काम इम्यूनिटी को बिल्ड करने का काम है, गैनोडर्मा का मेन काम है हमारे दिमाग को बैलेंस में रखने का काम है। ट्राइटोल पॉइंट गैनोडेरिक पॉलीसेकेराइड करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ज्यादा भी डॉक्टर को छोड़ दीजिए, डॉक्टर सबके लिए सही। हाँ, धीरे धीरे जब आप पुराने हो गए, हमें भी नहीं समझ में आता था पॉलीसेकेराइड, ट्राइटोलवाइड्स, गैनोडेरिक, अब समझ में आता। क्यों? अब क्योंकि अब हमें जानकार बनना है, इसलिए क्योंकि अब हमको डॉक्टर से भिड़ना है। क्या करना है? भिड़ना है या नहीं भिड़ना? यस।
लेकिन शुरुआत में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक चीज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा 7 साल में, मैंने 2 लोगों को आसानी से समझा दिया। 2 लोग आसानी से समझ जाता है। एक कौन? जो कम पढ़े लिखे है, जो कम जानकार है न्यूट्रिशन के बारे में, वेलनेस के बारे में, जो कम जानकार है, और नहीं तो जो थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जो ज्यादा जानकार है। इन दोनों को समझाना बड़ी आसान। अभी बीच बीच में है, 10th पास है, 11th पास है, 12th पास है, भारी डेंजर। कॉफी लेना है, कॉफी का बॉक्स बैग लिया, कहाँ बना है, कौन बनाया है, कितना डिग्री पर बना है, बॉक्स में क्यों, डिब्बा में क्यों नहीं है, लंबा पाउच चाहिए, चौड़ा क्यों नहीं है। अरे यार तुम खाओ ना, तुम जब फायदा करते हो। कहाँ बना, कैसे बना, कितना बना, कौन बनाया, ये सब रिसर्च करते करते साल बिता देता है, जब तक कि उसको डायबिटीज हो ना। फिर जब डायबिटीज हो जाता है फिर आता है। तो पूछने आता है, कुंदन जी आपका डायबिटीज में कुछ उपाय है? हम बोले उपाय तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा मिला है तो आप शुरू कर सकते हो। कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं देगा। कितना बढ़िया है हम लोगों के लिए, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया हम लोगों के लिए। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो बताइए, नहीं है नहीं। आप जाइए ना मार्केट के अंदर, हड्डी का डॉक्टर है, उसी का हड्डी कमजोर है, कैल्शियम कम। कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट से ही मर जाता है। विशेषज्ञ है, और उसी का बाईपास सर्जरी हुआ। आप इमेजिन करिए, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हम एक बात ध्यान में, एक चीज और हमारा जो हम आज जो आपको एक्सपीरियंस ही बताएंगे। मैंने अपने सारे स्टोरी, मैंने अपना सारा अचीवमेंट्स, मैंने सभी ब्रांचेस से बता दिया है ना। हम आपको सिर्फ एक्सपीरियंसेस बताएंगे, मेरे साथ साथ क्या हुआ और कुछ नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो डीएक्शन में आने के बाद मैंने यहां सीखा, जाना। नहीं पता था, हमें भी नहीं कुछ पता, मैंने यहीं पे सीखा। एक बात ध्यान में रखिए, कोई हमसे पूछता है, एक भैया एक बात ध्यान में और रखिएगा, कोई अगर बीई है, बीटेक है, एमबीए है, एमसीए है, फार्सियस है, डबल फार्सियस है, कोई भी हो, अपने आप को सबसे पहले जीरो बनाना है अगर आपको हीरो बनना है। जीरो। आप डॉक्टर हैं तो आप अपना फील्ड में डॉक्टर हैं, गैनोडर्मा आपको पता नहीं, हम बताएंगे। हम बताएंगे। आप इंजीनियर है ना, पुल बनाते हैं ना, आपसे पुल ही बनेगा, दिल नहीं बनेगा। राइट। आप वकालत करते हैं ना, एलएलबी करके, लॉयर है ना, आप केस ही सिर्फ लड़ सकते हैं, रोग से तो लड़ना हम सीखेंगे। हम सिखाएंगे केस लड़ना। आप एफआईआर आप लड़िए जाकर के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रोग से लड़ने के लिए हम सिखाएंगे, कोरोना से लड़ने के लिए हम सिखाएंगे, कोरोना का बाप भी आया तो हम सिखाएंगे। फाइनल
फाइनेंशियल फ्रीडम को लड़ने के लिए हम सीखा, यस क्योंकि मेरे पास है। आप ये जानिए, आप अपने फील्ड में हैं, हीरो हैं। हम अच्छा, हमको आंख का ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा तब क्या होगा? आंख के जगह पर उसका नाक का ऑपरेशन। एक अभी यहाँ आने से पहले 5-6 दिन पहले मेरा एक न्यूज पेपर में छपा, पढ़ रहे थे हम। एक डॉक्टर के पास वो आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने गया, कैटरेक्ट का, ठीक है। कराना था उसको दाहिना में, कर दिया बायां। ये पेपर में है। उसके फैमिली वाले लोग आए, पूरा अस्पताल को तोड़ना शुरू किया, डॉक्टर भाग गया। अब उसके जो एम्प्लॉई था, हेल्थ वर्कर था, अब वो टूट भी गया, उग्र है, भीड़ है, तो वो भी भाग गया। आप ये जानिए, बहुत सारी चीजें जो ये मत समझिए, बहुत सारी चीजें जो ऐसा, कुछ लोग मानते हैं अभी तो हम ठीक हैं, बीमारी होगा तो देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए, कैंसर हो गया कौन सी देखिएगा? क्या देखिएगा बताइए? ब्लड प्रेशर हो गया, चीनी हो गया, थायराइड हो गया, क्या देखिएगा? कब ठीक होता है? मरने के बाद। ये सब जिंदा में ठीक नहीं होता है। आप डॉक्टर से जाकर पूछिए, डॉक्टर साहब हमारा शुगर का गोली कब बंद हो जाएगा? बोला अभी मर जाओ, अभी मर। सही है या नहीं है? है ना बात सही? तो आप डीएक्शन में है ना, हम सभी लोग डीएक्शन में हैं। इसका मतलब एक चीज और है, कम से कम सेफ है। अच्छा, रोल रॉयस का मजा भी कौन ले पाए? आप कभी रोल रॉयस में एम्बुलेंस गाड़ी देखे हैं? रोल रॉयस को एम्बुलेंस बनाया हुआ है? नहीं। बुर्ज खलीफा पर भी घूमने कब जाइएगा? जब हाथ पैर काम नहीं करेगा तब। बेड रेस्ट पे, हाँ बेड रेस्ट, बेड पे सोया हुआ है, बुर्ज खलीफा का आनंद ले रहा कि चढ़ रहे हैं, सपना में जैसे नहीं आता है। हमें किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले हमारा बॉडी का सही होना बहुत जरूरी है। ये नहीं हेल्थ इज वेल्थ, किसी के लिए तो कहा गया है। एक बात ये भी समझिएगा, हम जब बार बार बोल रहे थे ना लोगों को आप मिलियनियर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, हम अपने दोस्त कलीग के साथ जब बात करते थे तो बोलते यार तुम बार बार पैसा 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 करते रहता है, सब कुछ पैसा थोड़ी है। हम बोले हाँ तुम्हारा कहना भी सही, सब कुछ पैसा, लेकिन एक बात मेरा भी सुनो। तो बोला सुनाओ। हम बोले तुम्हारा कहना भी सही है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरा भी सुन लो, इस जमाने में पैसा के बिना भी कुछ नहीं है ना बात सही? पत्नी भी 5 बार नाश्ता के लिए पूछेंगी कब, जब पैसा देगा लाके तब। पैसा नहीं देगा तो नाश्ता नहीं बोलेगा, अपने पास हो जाएगा। पैसा कमा 1000 दिरहम शॉपिंग करने के लिए पत्नी मांगे और उसका हस्बैंड 5000 दिरहम दे। चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए 1 घंटा में कम से कम 50 बार पूछो। ऐसा नहीं कीजिए, कोई ध्यान नहीं, आएगा खाएगा सोएगा है ना बात सही? पैसा के अंदर इतना पावर है, पैसा बहुत कुछ है। यहाँ तक कि है बोला जाता पैसा बोलता है, गाना है इधर बॉलीवुड में। आप लोग पैसा बोलते देखे हैं? पैसा तो बोलते देखे हैं? नहीं बोलता है, ये पैसे बोल रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हम बोल रहे हैं? मेरे जैसा तो 100 स्मार्ट घूम रहा है बाहर। हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? मेरा पैसा बोल रहा है। नहीं तो फिर आप लोग, आपको लगता है हमको सुनने के लिए 20 दिरहम और 30 दिरहम, अच्छा आदमी फ्री में नहीं सुनता, सुनना चाहते आप टिकट खरीद कर आए हैं। हम नहीं बोल रहे
पैसा बोल रहा है, आपने जानिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिना चैलेंजेस वो चेंज नहीं हो सकते। जब आप अपने आप को बदलने के लिए निकलेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, सेक्रीफाइस बहुत सारे आएंगे। इसी में इस चैलेंजेस में कुछ लोग बिखर जाता है तो कुछ लोग निखर जाता है। निखरना मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे कि किसी पत्थर को जब छेनी हथौड़ी जब लगता है तो कुछ पत्थर जो नहीं सह पाता है वो बिखर जाता है, और जो सह लेता है वो एक मूर्ति बन जाता है। आपके जानिए बस यही है। तो जब यहां पे आएंगे ना, सैक्रिफाइस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उसको आगे निकलना है। अभी आप बता रहे थे ना, सर बता रहे थे भी कि डीएक्सन एक इकलौता डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो क्राइसिस के टाइम में भी इन्होंने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और आइलैंड खरीदा। आप इमेजिन करिए, कौन ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्थितियां जो है ना, क्राइसिस जाने के सालों के बाद भी अभी बैकफुट पे ही, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैंने उसको ओवरटेक किया है। कोरोना से पहले मेरा 50 लाख ग्रुप पीवी होता था, अभी कोरोना के बाद मेरा 1 करोड़ के लगभग ग्रुप पीवी होता है। 1 करोड़ ग्रुप पीवी का मतलब है इंडिया में लगभग 3 करोड़ सेल्स। कितना करोड़ सेल्स? 3 करोड़। लेकिन जब हम डीएक्सन में ज्वाइन किए थे तो 200 का प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेरे लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल था। हम बार बार सभी इसलिए बताते हैं ना, ये मोटिवेशन के लिए हम हर मीटिंग में बताते हैं। जब मैंने डीएक्सन को शुरुआत किया, पहले महीने मेरे नीचे 1 मेंबर भी नहीं जुड़ा, 1 मेंबर भी नहीं जुड़ा। दूसरे महीने में भी 1 मेंबर नहीं जुड़ा। तीसरे महीने से शुरुआत हुआ, 1 आदमी को ज्वाइन करने में महीनों भी लग जाता था। अभी मेरे नीचे लगभग 6,500 लोग हर महीने ज्वाइन होते हैं, नया रिक्रूट होते हैं। मे भी यहां से हो सकता है किसी किसी का टोटल टीम का डाउनलाइन 6,500 नहीं होगा। मेरे नीचे आज पहली तारीख है, हम अभी प्रीली रिपोर्ट चेक कर रहे थे, अब भी 10 लाख क्रॉस है, अभी पूरा लाख बाकी हो जाएगा। मालूम नहीं कितना 17-18 लाख ग्रुप पीवी पे जाएगा फर्स्ट डे, यानी महीने की पहली तारीख को हम लगभग 50 लाख से ज्यादा का सेल्स मेरा टीम में होता है। 50 लाख का सेल्स। ये कैसे हुआ? सिर्फ पैशंस बना करके रखना, विश्वास बना करके रखे, बने रहे, जमे रहे, टिके रहे। जब आप टीके रहेंगे ना, इंटरेस्ट लेते रहेंगे ना, तब वॉशरूम भी महसूस नहीं होगा, प्यास भी नहीं लगेगा। आज आप ये सोच लीजिए, आज आप इसी के लिए, लेकिन आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट वही है, नाश्ता मिलेगा तो आएंगे, नहीं मिलेगा। नाश्ता चाहिए? नहीं चाहिए। लाइट स्नैक्स चाहिए? लाइट स्नैक्स चाहिए या आइडियाज चाहिए? हाँ, आइडियाज चाहिए। लाइट स्नैक्स चाहिए या फुल पैक पैसा चाहिए? फुल पैक पैसा। लाइट मिलेगा छोटा, फुल मिलेगा। रिएक्शन चाहिए। यहाँ पे है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। हमारे यहाँ मालूम है क्या होता है? 7 बजे आएंगे कुर्सी मिलेगा, 8 बजे आएंगे जमीन मिलेगा, 9 बजे आएंगे खड़ा रहना पड़ेगा, 9:30 बजे आएंगे खिड़की के बाहर, 10 बजे आएंगे कैंपस में रहना पड़ेगा, 10:30 में आएंगे आवाज सिर्फ सुनेंगे।
अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा दिखने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना? यही क्रेज लाने की जरूरत है और उसके बारे में बता दें। हम भी 10 दिन में बहुत सारे अब्जॉर्व किए, बहुत सारी चीजें। आप नहीं अब करेंगे तो हम करेंगे, हम लीड करेंगे। हाँ, हम बैठ करके आराम नहीं कर रहे थे। बढ़िया चीज क्या होता है, एक चीज हमसे रात में मीटिंग करवाते थे, दिन फ्री पर तो दिन भर घूमो। होटल का स्टाफ को, दुकानदार को, मॉल के स्टाफ को, मैंने लगभग 20 से ज्यादा लोगों का नंबर मेरे पास है। एक आदमी भी सक्सेस हो गया ना, एक आदमी तो मेरे लिए काफी है। दुबई के लिए हम इससे बोल रहे हैं, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जाते जाते हम बता करके जा रहे हैं, आप वो सभी कर सकते हैं जो संभव है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है जहां पे आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आप चाहेंगे तो। सपना सो करके देखने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आपका सपना सोने नहीं दे रहा है, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।